हम भारत सरकार की कई कमेटियों में रहे हैं, वहां पे वो दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के, चंडीगढ़ की कोठरियों में बैठ के वे किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। आपके बीच से वहां कोई नहीं है। जो वहां पे कानून बनते हैं, आपके बीच का कोई अधिकारी वहां पे नहीं है। न उसने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, न उसने कभी हल चलाया, न उसने कभी ट्रैक्टर चलाया, उसको कोई जानकारी वहां पर नहीं है। बैंक के फाइनेंसर जो लोग बैठे हुए हैं, अब अपने तरीके से वहां पे कानून बनाने का काम करते हैं। जो फसलों के रेट निर्धारित होते हैं, हम उस कमेटी में थे तो एक बातचीत वहां पर चली, क्योंकि फार्मूले बहुत पुराने उनके थे। उन्होंने कहा जी बैल, वहां पर ट्रैक्टर का जिक्र नहीं आया, बैल का जिक्र, कि बैल किसान के खेत में 160 दिन काम करता है, तो 160 दिन की बैल की मजदूरी जोड़ के आपके फसलों के भाव तय होते हैं। उस कमेटी में 16 लोग थे, हम वहां पे सबने लिखत पढ़त कर दी। हमने कहा भाई हम भी गांव से आवे, और गांव वालों का एक क्वेश्चन था कि आप उस कमेटी में जाओ, जरा पूछ लेना। तो हमने कहा भाई जो बैल है 160 दिन बैल ने खेत में काम करा, आपने 160 दिन की उसकी मजदूरी लगा दी, बैल 160 दिन के बाद में कहां गया? कह रहा जब बैल ने काम इतने दिन करा, वो बात बिल्कुल ठीक है। बैल कहां से आया, बैल कहां गया? क्या बैल कोई किराए पाया? बैल कहां से आया? बैल को तो आप रोज चला लो या उससे 2 दिन काम ले लो साल में, वो चना भी खाओगा, वो दाना भी खाओगा, वो भूसा भी खाओगा, वो पानी भी पिएगा, वो जगह का भी इस्तेमाल करेगा। जब तक फसलों की कीमत जब तक सही नहीं लगने की, जब तक किसान की मजदूरी पूरे साल की 365 दिन की नहीं लगे, जब तक बैल की मजदूरी 365 दिन की नहीं लगने की, जब तक ये भाव निर्धारित करने वाली जो कमेटी है ना, किसान के फसलों का रेट तय हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी किसान एक इशू है कि वो फसल उगाता है, हम जब भाव तय करते हैं तो 16 तरह के और उसमें पैरामीटर्स है। मार्केट क्या होगी, वहां का क्षेत्रफल क्या है, क्लाइमेट का क्या इशू है। तो भाई अगर 16 चीजें और उसमें है, एक किसान है जो फसल पैदा कर रहा, तो फिर तो हालात यही होने वाली कि बाजरे का रेट 11 रुपए किलो बाजरा बिकेगा, और जो सेंट्रल मॉल में जो बाजरे का आटा खरीदा जाएगा, आटा बाजरे का, वो 65 से 120 रुपए किलो खरीदा जाएगा। मक्का का आटा भी 40 से 70 और 80 रुपए खरीदा जाएगा। गेहूं का आटा भी 87 रुपया किलो तक वहां तक बिकता है दिल्ली में। तो भाई भाव किसान का तो नहीं बढ़ना, भाव तो जो उसको बेचता है ना, भाव उसको बढ़ेगा। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई जो व्यापारी आता है ना, वो तराजू लेकर आता है गांव में, वो अपने आप ही तोलता है, वहां पे भी भाव उसका, तराजू दोनों तरफ उसी के हाथ में। मतलब जब खरीदेगा तो कहेगा नाना जी ये तो खराब है, बहुत मंदा रेट में। वो कहेगा जी ले लो, नाना बिल्कुल खराब है जी, वहां रख दो दुकान के बाहर हमारे को। वो कहेगा भाई अब कहाँ लेके जाऊंगा, ले ले। और जब बेचेगा उससे झाड़ पूछ करके कहेगा जी बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक है, बिल्कुल इसमें कोई खाद दवाई नहीं पड़ रहा। मतलब एक ही फसल के रेट दोनों व्यापारी तय कर पाए।